मैं दिल से अजय गडकरी साहब और कमल खातर साहब को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने 22,045 की जगह पर उन्होंने जितने लोगों को सर्वे हुआ था 99,435 लोगों को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। बधाई के पात्र हैं। मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का और 543 सांसदों ने जो एक्ट बनाया, द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, उसका पालन करें। और जो फेरी वाले बरसों से धंधा कर रहे हैं, जैसा कि प्रथम प्रधानमंत्री भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि फेरी वाले सरकार के ऊपर बोझ नहीं, सरकार के बोझ को हल्का किया है। माननीय अपने नरेंद्र मोदी साहब ने कोरोना के बाद जिन फेरी वालों का 2 वर्ष तक धंधा बंद था, उनके पास फिर से धंधा चालू करने का पैसा नहीं था, उन्होंने लोन दे करके उनको प्रोत्साहित किया है। और उन्हीं की सरकार यहाँ पर बैठी हुई है। उनसे मैं निवेदन करता हूँ, कम से कम अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी बातों को मानो और फेरी वालों को जीने दो और उन्हें धंधा करने दो। कई जगह पे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ही मीडिया को लेकर के जाते हैं, म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी में बैठ करके जाते हैं, यहाँ कार्रवाई करो, वहाँ कार्रवाई करो, वहाँ कार्रवाई करो। ये बंद होना चाहिए। वाकई में अगर कोई बांग्लादेशी या बाहर का है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। हमारा पूरा समर्थन है उसके लिए। सही अगर देखा जाए तो कल जो फैसला आया है मुंबई उच्च न्यायालय का, मैं उस आदेश को देने वाले जो दोनों माननीय न्यायाधीश जी हैं, आदरणीय कमल खातर जी और आदरणीय अजय गडकरी जी, मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सॉफ्ट कॉर्नर देखते हुए उन्होंने यह आदेश दिया है। उन्होंने टाउन वेंडिंग कमेटी का जो चुनाव होकर 2 वर्षों तक डब्बे में पड़ा हुआ है, उनको भी उसका रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है। उन्होंने मुंबई के सभी फेरी वालों को उनके परिचय पत्र के साथ उनका सत्यापन करने के लिए उनको आदेश दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जो 99,435 लोगों का सर्वे हुआ था, उनका सत्यापन कर उनको फिर से स्वयं रोजगार करने के लिए आदेश देने का काम किया है। यह पूरे मुंबई के लिए, ईमानदार फेरी वालों के लिए खुशी की बात है। सही मायने में जो मुंबई के कुछ दलाल तबके के लोग थे, जो ये नहीं चाहते थे कि फेरी वाला बसे, फेरी वाला रोजगार करे, फेरी वाला ईमानदारी से अपना सारा रोजगार चलाए, उन्होंने कोर्ट में बेवजह, बोलते हैं ना, आक्रांत सत्तराज के रूप में फेरी वालों को परेशान करने हेतु सब विषय ले गए थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय उच्च न्यायालय के इन दोनों माननीय न्यायाधीशों को। मैं सही मायने में धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को और उनके मंत्री उदय सामंत जी को, जिन्होंने फेरी वालों के लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर नोटिस रखी। लेकिन यह मुद्दा उठाकर फेरी वालों की गरीबी विधानसभा में दिखाने वाले विधायक रईस शेख जी, विधायक आमीन पटेल जी, विधायक असलम शेख जी, इन लोगों को भी मैं मुंबई के लाखों फेरी वालों की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। लेकिन कुछ ऐसे विधायक जो सही मायने में फेरी वालों का सब्जी खा खा के आज विधायक बने हैं, ऐसे विधायकों को तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए। जिनको हर, चाहे वो मराठी भाषिक हो, चाहे वो गुजराती भाषिक हो, चाहे वो उत्तर भारत का हिंदी भाषी हो,
यानी कि भारतवर्ष के शुद्ध भारतीय फेरी वालों को बांग्लादेशी बताने वाले इन नेताओं को इस्तीफा देकर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर सारी चीजें बदलनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में एक समर्पित और सुशासन वाला साम्राज्य है। जब राजा ही प्रजा के खिलाफ हो तो वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जब राजा गरीबों के साथ हो, जैसे कि हमारे सारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे नेता संजय निरुपम जी का, जो समय समय पर और इन सारी लड़ाइयों का पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ते लड़ते आज व्हील चेयर तक पहुंच गए आजाद हॉकर्स यूनियन के बाबू दयाशंकर सिंह जी, और साथ ही उन सारे फेरी वालों को, चाहे वो बोरीवली के हो, मीरा भाईंदर के हो, मुलुंड के हो, अंधेरी के हो, मलाड के हो, कुर्ला के हैं, सांता क्रूज, बांद्रा लिंक रोड, नवा बाजार के लोग, ये जितने फेरी वाले हैं ये सही मायने में शुद्ध भारतीय है और प्रशासन पर ये बोझ नहीं है। आज अगर आप सरकार इनको नौकरी देने लगे तो कहां से इतनी नौकरी लाएगी? इसीलिए ये तो शुक्र मनाइए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो चीजें बनाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो ये, उन्होंने जो फेरी वालों के लिए एक सीमा रेखा तय की थी कि उनको एक बाजार दें, वहां उनके लिए शौचालय की व्यवस्था करें, उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। कुल मिलाकर फेरी वाला इस भारत देश का नागरिक है, और आप अगर वाकई में सत्यापन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस देश के लिए अपने बलिदान देने वाले कई ऐसे वीर शहीदों के बच्चे भी आज फेरी वाले हैं। ईमानदारी से नौकरी करने वालों के बच्चे भी फेरी वाले हैं। वो फेरी वाले बनने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। वह कारण है कि वो बेईमानी नहीं कर सकते, वह चोरी नहीं कर सकते, किसी फेरी वाले को पकड़ के बांग्लादेशी नहीं बता सकते। तो ऐसे फेरी वालों को स्वयं रोजगार करके प्रशासन का बोझ हल्का करने का काम करना चाहिए। देखिए, खुले रूप से इतना बढ़िया ऑर्डर मुंबई उच्च न्यायालय ने दिया है, अगर इसके बाद भी मुंबई महानगर पालिका या मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी जो हैं करप्शन के मूड में होंगे तो इनको अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब उच्च न्यायालय ने 4 महीने का समय दिया है कि 4 महीने में, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टाउन वेंडिंग कमेटी का जो चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट घोषित होगा, और एक एक करके उच्च न्यायालय के आदेश का सभी विभाग जो है उसका पालन करेंगे, और बहुत जल्दी महाराष्ट्र राज्य में जो ये सरकार है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी की और आदरणीय अजित दादा पवार जी की, इनके जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है और मजदूरों की सरकार है। अब इनके रहते भी अगर करप्शन होता है, इनके रहते भी अगर करप्शन करते हैं तो उन अधिकारियों को कानून की भाषा में हम उनके सबक सिखाने का काम करेंगे। अब जब यह ऑर्डर आ गया है तो कई लोग आपको गुमराह करने के लिए आएंगे, ये कहेंगे कि हमारे संगठन ने इसलिए लड़ाई लड़ी थी, जबकि हम शुरुआत से हमारा एक सिद्धांत था कि सबसे पहले जो 22,415 हैं उनको लाइसेंस मिले, और 99,435 में इतना कट के जो लोग बचेंगे उनका सर्वे हो, क्योंकि 11 साल हो चुका है। तो अब लोग जो है अपना तमगा लगा के आपके सामने आएंगे कि देखो हमने ये किया, हमने किया। अगर आपने किया तो 2 साल तक टाउन वेंडिंग कमेटी का रिजल्ट क्यों रुका रहा? आप लोगों ने पहले उसका विरोध किया, फिर राजनीतिक पार्टियों की सुपारी लेकर हर चीज का विरोध करते रहे। तो फेरी वालों से विनती है कि जो शुद्ध फेरी वाले हैं, दलाल नहीं है, किसी के हफ्ता नहीं देते हैं, किसी को अपना स्वयं रोजगार ईमानदारी से करते हैं, वो ऐसे लोगों के छलावे में ना आवे।